अस्सलाम वालेकुम। ईरान के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए। ईरान को तिजारत के लिए रास्ते दे दिए, जिस पर भारतीय मीडिया काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ईरान की है। चर्चा इस बात की है कि ईरान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का आज शायद काट निकाल लिया है। इतने दिनों से अमेरिकी प्रयासों से जो इस्लामाबाद डायलॉग चलता आ रहा था, इस इस्लामाबाद डायलॉग में पाकिस्तान जो मध्यस्थ की भूमिका लेकर बड़ा हुआ था, इसी पाकिस्तान का हाथ पकड़ के ईरान ने अमेरिका को एक पटकनी दे दी है। यूं कहिए कि पाकिस्तान ने अब ईरान के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारा कर देगा। आसान भाषा में यह समझिए कि अमेरिका ने ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था कि तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, अमेरिका ने ब्लॉकेड खड़े कर दिए कि तुम वहां खड़े रहो, हम यहां खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गठबंधन होता है। ईरान पाकिस्तान से 6 रास्ते खुलवा लेता है। ईरान और पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान मित्र के रूप से साबित हुआ है। और ऐसे दौर में जब ईरान के अंदर यह बात उठ रही हो कि पाकिस्तान प्रो अमेरिका है, अच्छा मध्यस्थ नहीं है, क्या पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देकर के कोई बड़ा काम खेल दिया है? यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान दोनों का भला बन गया। अमेरिका का भला इसलिए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपकी बात करवाने वाला कोई देश है तो मैं हूं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए कि ईरान वालों, तुम्हारे लिए भी देखो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द बनकर लैंड बॉर्डर यूज करते हुए हॉर्मुज बाईपास करके माल बिकवा दूंगा। खेल तगड़ा है। आज आइए साथियों, तो फिलहाल की जानकारी पर लौटते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बाकायदा ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो कि 2026 के लिए 6 कॉरिडोर खोलने का दावा करता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि आपके पास ईरान के बंदरगाह तो नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका रोक कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के बंदरगाह होंगे। आप वहां से किसी तीसरे देश के साथ आप माल बेच सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर साझा होता है। एक तरफ पाकिस्तान के भारत है तो एक तरफ ईरान है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह में ग्वादार और कराची, ये इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बंदरगाह हैं। कराची तो इनका एक तरह का मुंबई पोर्ट जैसा है जहां से ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये कराची बंदरगाह अब इन्होंने ईरान के लिए खोल दिया है कि ईरान वालों, आपके पास रास्ता नहीं है तो आइए हमारा रास्ता लीजिए। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जिस पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया, क्या वो पाकिस्तान वाकई में, जो भारत कहता था दलाल कि सबसे कुछ कट लेता है, ऐसा कट लेते लेते क्या ईरान से भी कुछ ले लिया? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और इस बात को स्थापित करने में अमेरिका ने पूरी मेहनत की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया यह युद्ध, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे हम मादुरो साहब को निकाल कर ले आए, ऐसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन करके चले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल का यह सोच गलत पड़ गया और वो ईरान में एक लंबे युद्ध में फंस गए। जब फंसे, अब फरवरी का शुरू हुआ युद्ध, जब मार्च में पहुंचा तो 1 महीना बीतने के करीब उनको यह एहसास हुआ अमेरिकियों को कि अब हमें बातचीत करने के लिए कोई आदमी चाहिए। हमने लीडरशिप तो खत्म कर दी है। वहां पर उदय होता है पाकिस्तान का। अमेरिका पाकिस्तान में विश्वास दिखाता है। ट्रंप शहबाज शरीफ पर विश्वास दिखाते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करो, आप ही बातचीत करवाओ। और इसी के तहत शुरू होती है इस्लामाबाद वार्ता। 11-12 अप्रैल को इसी महीने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जेडी वेंस भी आते हैं, गालिबाफ भी आते हैं, विदेश मंत्री जो है वो भी आते हैं। इनकी मुलाकात होती है और इस पूरी मुलाकात का सार होता है कि दोनों के बीच समझौता कराया जाए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से, और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से। हालांकि पहली बार में यह बातचीत बनी नहीं, यह वार्ता विफल रही। ईरान के साथ वार्ता विफल रही, लेकिन उम्मीदें कायम रही। अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से उम्मीद लगाए रहे। इतनी उम्मीद कि पाकिस्तान में बीते दिनों, अभी एक दिन पहले ही, ईरान के विदेश मंत्री की 2-2 बार यात्रा हो जाती है और उन्हें वो 3 सूत्री कार्यक्रम दे जाते हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते हैं तब जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो बात बन चुकी है कि अगर ये नहीं खुला तो उसकी अमेरिकी साख भी गिरने की स्थिति में पहुंचेगी। इन सबके बीच में
इन सबसे बात करता हुआ पाकिस्तान अपने लिए एक रास्ता निकाल ले जाता है। आप सोचिए कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की यात्रा की थी दोबारा दूसरी बार के लिए, तब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हुआ। ईरान का विश्वास पाकिस्तान में बना रहे, इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, पिछली बार जब कहा गया कि जेडी वेंस दूसरी बार क्यों नहीं आए, तो बोले आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के काफी ज्यादा पक्षधर हैं, बोले ऐसा ना हो कि यह आदमी सुपारी ले ले और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित हो। लेकिन इस पूरे डेंट को शायद अमेरिका अब इस तरह से देखे कि देखो पाकिस्तान फिर से खेल खेल गया। और पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था, ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए, और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है। और उसने ईरान के साथ में जो डील की है, उस डील को मैं आपको समझा दूं तो वो डील इतनी है कि ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शायद सामान के लिए निर्भर ना रहे। अब ऐसे समझिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है, तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का, अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो यह रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, भोजन के लिए अनाज है, इन सब का भी तो आना जरूरी है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड बनाकर बैठ गया तो यह तो ईरान पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री बन गया, मतलब इसका किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं हो सकता। ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया। यूएन का क्लॉज कहता है कि चाहे दुनिया किसी देश को कितना ही प्रतिबंधित कर दे, लेकिन अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल खेला कि साहब अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगे, अमेरिकी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाने देंगे तो हमें लैंड के थ्रू रास्ता इसको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाजा इजिप्ट से होकर के माल बेचता है क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह पानी में घेर रखा है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ईरान को घेर दिया, तो अब पाकिस्तान से होते हुए ये सामान बेचने की स्थिति में होंगे। और पाकिस्तान से बेचने के लिए चीन द्वारा बनाया हुआ गादवार पोर्ट यूज करेंगे और कराची बंदरगाह यूज करेंगे। पाकिस्तान का ये जो पूरा खेल खेला गया है, इसके पीछे का बड़ा तर्क ये है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा, क्योंकि चाइना ईरान से सस्ता तेल पहले से ही खरीदता आया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, विचार करिए कि आने वाले समय में ईरान अपना पूरा की पूरा, यहां से 909 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है। ईरान से यहां से माल आएगा ग्वादार पोर्ट पर, और ग्वादार पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आसानी से माल चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा का लेखक चाइना भी हो सकता है, जिसने पाकिस्तान को यह कहा हो कि अब तो तुम्हारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। और ना लगने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिति है जो यूएन के अंदर लिखी गई है कि आप एक लैंडलॉक कंट्री की मदद कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं। और तो और पाकिस्तान यहां पर एक खेल और खेला। असल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इन दिनों रार चल रही है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तालिबान अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर आए दिन गोले फेंकता है। इन दोनों के बीच ट्रेड पूरी तरह रुका हुआ है। अफगानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता था कि तुम्हारा जगह यूज करके, पोर्ट यूज करके हम व्यापार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो सब रोक दिया। लेकिन बदले में अफगानिस्तान ने इनका सेंट्रल एशिया जाना रोक दिया। सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन जगहों पर जाना रोक दिया। जब रोक दिया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अब ईरान की मदद लेकर के सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। तो एक साथ दो काम हुए। पहला, ईरान का माल आसानी से चाइना पहुंचेगा,
पहुंचेगा और पाकिस्तान का माल सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। ये ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक आदेश है जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में तफ्तान बॉर्डर, गब्द बॉर्डर और मंड पिशिन बॉर्डर से होकर के गुजरेगी। साथियों, यहां पर आपको मैं मैप पर इसे दिखा दूं कि ये ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, कराची पोर्ट, और इन दोनों को ईरान के गब्द पोर्ट से होकर के और तफ्तान वाली जो जगह है यहां से होकर के सामान पहुंचाया जाएगा। कुल 6 रास्ते, ग्वादार गब्द के बीच में, कराची पोर्ट और लियारी होते हुए जो अपना दुरंदर वाली है वहां से गब्द होते हुए, कराची से होकर तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान और कराची से होते हुए गब्द। इन सब जगहों का रास्ता अब ग्वादार और कराची होकर निकलेगा। कुल मिलाकर के 2 बड़े सी पोर्ट अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोल दिए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन पाकिस्तान की कंसीडर की जा सकती है। और ईरान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ईरान ने पाकिस्तान को एक प्रेशर में डाल दिया था कि तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो प्रो अमेरिका है, तुम उसके हित ज्यादा सोचते हो। हुआ यह था कि अभी जब विदेश मंत्री यहां आए थे ना, अभी कराची आकर पहुंचे थे 2 दिन पहले, तब ईरान के ही तरफ से एक एमपी ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो विश्वास लायक देश नहीं है। इस बात से पाकिस्तानियों को यह समझ में आया कि मेरी मध्यस्थ की भूमिका छिन सकती है, ईरानी लोगों के बीच में मेरा विश्वास कैसे कायम हो। तो बोले इस कायम को करने के लिए इन्हें यह ऑप्शन देते हैं, और वो ऑप्शन सही तरीके से कामयाब हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न और बनेगा कि सर सब कुछ ही पाकिस्तान के फेवर में हो गया, क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं होगा? इस बात के विषय के जानकार खबरों के अंदर इस तरह से लिख रहे हैं कि यह सब बात हो सकता है उसने अमेरिका को बताकर की हो। ऐसा इसलिए कि जब तक वो विश्वास में नहीं होगा वो मध्यस्थता भी नहीं स्वीकारेगा। अमेरिका खुद चाहता है कि ईरान टेबल पर बैठे, बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। जब तक आपको उसकी तरफ से कोई फायदा ऑफर नहीं किया जाएगा, अगर पाकिस्तान से ईरान को कुछ नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तान की बात क्यों मानेगा? इसलिए हो सकता है कि बैकडोर में अमेरिका ने भी उसे परमिशन दी हो कि तुम उसके साथ में बातचीत करो, ट्रेड करो और ट्रेड करके उसे टेबल पर लेकर आओ। तो ये कुछ कहानी ऐसी है जिसमें सेंट्रल एशिया का सपना टेबल पर सजा करके ईरान को पूरी तरह से पाकिस्तान अपनी तरफ करने में कामयाब हो रहा है। अब ये कितने दिन कामयाब होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक कोई अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि अमेरिका ये कह दे कि नहीं साहब मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है। नहीं, अमेरिका खुद चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले। वो खुद चाहता है कि ईरान पर प्रतिबंधों से ईरान को भी मुक्ति मिले ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो। लेकिन ये ट्रस्ट बहाली का जो प्रयास है ये बड़ा प्रयास है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ट्रंप जब पिछली बार आए थे ना, तब इन्होंने काटसा नामक एक एक्ट लगा दिया था। कहा था ईरान से ट्रेड करने वालों पर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। 3 देश थे, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान। बोले इनके साथ व्यापार करने वालों पर मैं प्रतिबंध अतिरिक्त रूप से लगाऊंगा। आज सोचिए ट्रंप की स्थिति यह है कि ईरान से व्यापार करने के नाम पर वो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो साहब ये क्या फैसला महत्वपूर्ण है? निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके बारे में जितनी भी जगह लिखा पढ़ा गया है यही कहा गया है कि यह पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी कही जाए, क्योंकि यह आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का दुनिया को बता चुका है कि मैंने कैसे लाभ कमाया है। दलाली का सही मायने में वो अमेरिका चाइना के बीच में रहने का लाभ कमा चुका है, अब ईरान और अमेरिका के बीच में होने का लाभ कमा चुका है। इन सब से क्या भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड हब बन जाएगा। जब वो ट्रेड हब बनेगा तो चीनियों के लिए भी व्यापार की एक स्थिति क्या है, जितनी ग्रीन दिख रही है उतनी है नहीं। हालांकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट पॉइंट क्या है कि जिस चाइना को ग्वादार पोर्ट की जरूरत है, पाकिस्तान ने चाइना को अटका लिया है। $60 बिलियन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवाया जरूर था, लेकिन अब पाकिस्तान $25 बिलियन और मांग रहा है। कह रहा है कि सर हमें पैसे की और जरूरत है इस सीपैक को कंप्लीट करने के लिए। उस पुराने समय में आपने जो पैसा दिया था वो खप गया, हमें और पैसा चाहिए। पाकिस्तान तो वो वाला डेट वाला देश है जिसमें जितना पैसा दोगे वो डूबता है। ऐसे में ये वाला जो आप रास्ता सुन रहे हैं कि इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कल बस नल चालू हो जाएंगे और सब बहने लगेगा, ऐसा है नहीं। हालांकि इससे तत्कालिक राहत जो मिलेगी वो ईरान को जरूर मिलेगी, लेकिन चाइना या पाकिस्तान के स्ट्रेचर में कोई बड़ा परिवर्तन यहां से आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हां, यह भारत के लिए निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत को जियोपॉलिटिकल स्टेज में पाकिस्तान के थ्रू अब बड़ी चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ अब चाइना भी, तीनों एक साथ बन जाएंगे तो भारत की सेंट्रल एशिया तक पहुंच जो है वो बाधित होगी। हालांकि भारत तमाम प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट पर हमारी पकड़ जब से ये ब्लॉकेड लगा है तब से कमजोर होती जा रही है। भारत के लिए इन दिनों गल्फ और पाकिस्तान का यह किनारा एक चुनौतीपूर्ण रहा है। अब सवाल यह है कि भारत को करना क्या चाहिए? तो भारत को किसी ना किसी तरह से चाबहार पोर्ट को प्रोजेक्ट के अंदर तेजी लाते हुए कंट्रोल स्थापित करना चाहिए। ये तो नाज़रीन, ये थी
हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि जब से ईरान अमेरिका इसराइल जंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की हमायत की, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के बाद हलकों से पाकिस्तान मुखालफ बयानात आते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी और प्रोपेगेंडा करते रहे और भारतीयों को और भारतीय मीडिया को एक मौका मिल जाता पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए कि देखो ईरान पाकिस्तान के लिए ये बातें कर रहा है। और अब जब ईरान के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए, अमेरिका ने अपने हरमज में नाकाबंदी की हुई है, तो ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी अफगानी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हुए। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें।